सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the chapter Ashes that made trees bloom in this worksheet. एज़ यू ऑल नो कि अभी तक हमने इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत अच्छे से भी समझा भी, और हमने उसमें यही समझा था कि किस तरह से एक जो बूढ़ा कपल होता है वो एक डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, वो उनकी खूब सहायता करता है। लेकिन उसी गांव में एक बुरा कपल भी रहता था जिसने ये सोचा कि जैसे उसने अपने मालिक को खजाना दिलवाया ऐसे ही हमें भी दिलवाएगा। लेकिन जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने उस डॉग को मार दिया, उसका सर काट दिया। तो अब आगे क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। इसका मतलब है कि जब उस कुत्ते के मालिक ने उसकी डेथ के बारे में सुना, अपने उस पालतू कुत्ते के बारे में, उसकी डेथ के बारे में सुना, तो वह दुख से भर गया उसके लिए, और जैसे कि उसका खुद का बच्चा मर गया हो, तो इस तरीके से उसको दुख हो रहा था, और इसलिए वो रात को पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टोम्स in which he put fresh flowers। और उसने क्या किया, उसने ग्राउंड के चारों तरफ बैम्बू ट्यूब्स यानी लकड़ियाँ, जो बैम्बू की बांस की लकड़ियों को उसमें ग्राउंड में लगा दिया। जैसे कि आपने देखा होगा जो किसी की कब्र होती है, टोम का मतलब मकबरा या कब्र होती है, उसकी चारों तरफ लगाया होता है, और वहाँ पर उसने कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी डाले। देन ही लेट अ कप ऑफ वाटर and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। और उसने क्या किया कि फिर वहाँ पर एक पानी से भरा हुआ प्याला रखा, कप रखा, और एक फूड की ट्रे रखी जिसमें खाना रखा हुआ था, उसकी कब्र पर उसने कुत्ते की कब्र पर रखा, और उसकी चारों तरफ उसने बहुत महंगी महंगी अगरबत्तियाँ जलाई। इंसेंस का मतलब खुशबूदार अगरबत्तियाँ जलाई। ही mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। देखिए फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ अपने जो है पेट की कब्र पर बैठ के, और मौन का मतलब क्या होता है, दुखी होना, और उसने उसको बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से बुलाया जैसे कि वो उसको जब बुलाता था जब वो जिंदा था। That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said। फिर उसी रात को क्या हुआ, डॉग की जो आत्मा प्रकट हुई उसके सपने में आई, और उसने कहा, कट डाउन दैट पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फ्रॉम योर राइस फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। और उसकी आत्मा ने कहा कि जो पाइन ट्री है उसकी कब्र के ऊपर उसको आप काट डालो और उससे एक मोर्टार बनाइए। मोर्टार क्या होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को डाल के क्रश किया जाता है, किसके लिए, राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल जो कि बीन सॉस के लिए, मतलब उन सब चीज़ों के लिए वो ये बनाए, मोर्टार बनाए इन चीज़ों के लिए। तो उसकी आत्मा ने इस तरीके से कहा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is match the following words with their corresponding meaning। आपको क्या करना है, वर्ड के साथ उसके सही मीनिंग को मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक, तो इसका मीनिंग क्या होगा, someone who owns or possesses something, यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी चीज़ पर अधिकार हो, वही तो उसका मालिक होगा। दूसरा है मोर्टार, अभी मैंने आपको समझाया था, a vessel in which मटेरियल इज क्रश्ड, जिसके अंदर किसी भी चीज़ को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है। मॉर्न्ड, मॉर्न का मतलब होता है फील
और शो सॉरो फॉर डेथ, जब किसी की डेथ के लिए हम अपना दुख जाहिर करते हैं उसको हम मॉर्न कहते हैं, मॉर्न। फिर है नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ बॉडी इज़ बरिड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी की बॉडी को दफनाया जाता है। फिर इसके बाद है इंसेंस। इंसेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेल व्हेन बर्न, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको जलाने पर बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो अगरबत्ती होती है। इंसेंस मतलब खुशबूदार। और उसके बाद लास्ट है टॉम्स। टॉम्स का मतलब होता है मकबरा, अ स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन द ग्रेव, यानी कब्र के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, उसको हम टॉम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर जो हमने अभी पैसेज पढ़ा उसको हमने उसके बेस पर अब हमें क्वेश्चन के कुछ आंसर करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मर मॉर्न्स ओवर, यानी फार्मर क्यों दुखी था, किसके कारण दुखी था? डॉग के खजाने के लिए, डॉग की डेथ के लिए, डॉग के ड्रीम के लिए। राइट आंसर इज डॉग्स ड्रीम, सॉरी, राइट आंसर इज डॉग्स डेथ, उसकी डेथ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी था। Now the question number B is, after the death of the dog, his owner went at night under the pine tree and, उस डॉग की डेथ के बाद उसका जो मालिक है वो पाइन ट्री के नीचे गया उस रात को। क्यों गया और क्या किया उसने आगे? स्टार्टेड मॉर्निंग फॉर हिम, वो उसके लिए दुखी होने लगा। और उसने क्या किया? सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज टॉम, और उसने क्या किया कि कुछ बांस की लकड़ियां गाड़ी ताकि वो ग्राउंड पर एक टॉम के रूप में, एक मकबरे के रूप में, या ट्राई टू फाइंड अ क्लू अबाउट हिज सडन डेथ, या वो ये ढूंढने गया कि भाई उसकी अचानक डेथ कैसे हो गई। तो राइट आंसर इज सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज अ टॉम। देन क्वेश्चन नंबर सी इज Whose spirit appeared in the farmer's dream? फार्मर के सपने में किसकी आत्मा आई थी? वाइफ की, डॉग की या ब्रदर की? राइट आंसर इज डॉग। और देखिए अब एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, लेट्स पिक्चर दिस। आपको क्या करना है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके बेस पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको, और ये आपको शायद किसी के भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड ड्रॉ द मेंटल इमेज दैट गेट्स क्रिएटेड। आपको एक अपने दिमाग से एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर बिफोर टोम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। आपको बनाना है कि वो बूढ़ा फार्मर जब उसकी कब्र पर गया तो वहाँ पर उसने जो है बैम्बू ट्यूब्स लगा रखे थे चारों तरफ, और उसने कुछ फ्लावर्स गिरा रखे थे, और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसको दिखाते हुए, तो देखिए मेरे एक मित्र हैं श्री संजय वर्मा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने उनकी हेल्प इस चित्र के लिए ली है। उन्होंने अपने इमेजिनेशन से ये चित्र बनाया है, तो आप भी इसको देखकर ऐसे बना सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पर कुछ बैम्बू स्टिक्स भी बना सकते हैं, इस तरीके से चारों तरफ, जैसे कब्र के चारों तरफ बनाते हैं, इस तरह से ये बैम्बू स्टिक्स बन जाएंगी। आप वो बना सकते हैं इसके चारों तरफ, जो कि शायद वो नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, हम ऐसे बना के देख लेते हैं। इसकी चारों तरफ जैसे एक फेंसिंग होती है ना, इस तरीके से हम वो बैम्बू स्टिक्स बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप कुछ फूल भी बिखरे हुए फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि भाई वो बिखरे हुए फ्लावर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, वो दिखा दीजिए उसकी कब्र पर। इतना तो आप दिखा ही सकते हैं, बाकी आइडिया मैंने आपको दे दिया। और कुछ उसने अगरबत्तियाँ जला रखी थी, जैसे आप यहाँ पर दिखा दें, उसका धुआं दिखा दें इस तरीके से, और वो बहुत दुखी था। आप इस चित्र को इस तरीके से बना सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।